देन हमारा इससे जो आगे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जो आपको बोला था कि वर्ड्स की जो सीरीज होती है, ये सीरीज भी हमारी, इसमें भी ए बी सी डी ही हमारी जी तक जो है वो वही चलेगी। वर्ड शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये जो हमारी गिवन सीरीज चल रही है ना, इसमें वो कह रहा है कि जी कौन सा वर्ड आएगा ये क्वेश्चन मार्क की जानिब। इसमें ए सी ई है, फिर एफ जी एच है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है, देन पी ओ एन। तो हमने देखना है कि जो ए है ना, अब ये देखिए हमारे पास सीरीज है, उसमें पहले पहले वर्ड हमने अभी देखने हैं। पहले में ए देखना है, फिर एफ देखना है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क और फिर पी। ए जो है ना वो देखिए, उसके बाद जो अगली सीरीज में एफ आ रहा है ना, वो कितने वर्ड्स अल्फाबेट छोड़ के आ रहा है? बी सी डी ई, चार वर्ड्स उसने छोड़े हैं अल्फाबेट्स और एफ आया मीन। तो एफ के बाद फिर अगर हम देखें, चार वर्ड छोड़ के पांचवा कौन सा आता है? एफ के बाद जी एच आई जे छोड़ के तो क्या आता है? के आता है। और फिर हम के को आगे चार, के छोड़ के चार वर्ड्स काउंट करें, एल एम एन ओ, ठीक है, और फिर पी आता है। मीन्स के ये जो सीरीज चल रही है ना, उसमें चार वर्ड छोड़ के अगला वर्ड आ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, चार छोड़ के। एफ के बाद चार छोड़ के, यहाँ पे हमने खुद से आइडिया लगा लिया कि हमारा के आएगा। और फिर के से आगे भी हमने काउंट किया है, चार छोड़ के पांचवा पी आ रहा है। तो मीन्स के वो हमने आगे ऑप्शन में लेना जिसके स्टार्ट में के आ रहा हो। तो हमारा पहले वाला ही जो वर्ड है उसमें स्टार्ट में के आ रहा है। और अगर हम बाकियों को भी थोड़ी सी तसल्ली कर लें कि सी और जो जी है उसमें क्या आ रहा है, और फिर आगे ये ओ का क्या आ रहा है, तो उसमें भी देखें सी और जो जी है ना, उसमें कितने वर्ड्स का डिफरेंट है? डी ई एफ, फिर तीन छोड़ के जी आया है, फिर एच आई जे, तीन छोड़ के फिर के आ गया, फिर के बाद तीन छोड़ के एल एम एन छोड़ के फिर आगे ओ आ गया, ये जो दूसरे वाला है। तो मीन्स अब दो दो वर्ड, तीन तीन वर्ड छोड़ के आ रहा है चौथा वर्ड। और जो ई होगा, ये ई से एच, ये दो वर्ड छोड़ के तीसरा आ रहा होगा। मीन्स कि हमारा यहाँ पे आंसर हमें शुरू में ही पता लग गया था, के है, ट्रिपल के है। तो ये मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये चीज़ें नोट करनी है कि जो हमारी पहली सीरीज और दूसरी सीरीज का आगे क्या रिलेशन आ रहा है। तो पहले पहले वर्ड का पहले के साथ ही हमने देखना है, दूसरे का फिर दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। देन हमारा एक फिर एनोलॉजी टाइप क्वेश्चन है, टाइपिस्ट का रिलेशन है जी टाइप राइटर के साथ। फिर आगे कह रहा है कि जी राइटर जो है ना, उसका आगे इनमें से किसके साथ बनेगा। तो हमने पहले इन दो का देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, टाइपिस्ट और जो टाइप राइटर का रिलेशन है ना। तो देखिए टाइपिस्ट का इंस्ट्रूमेंट है टाइप राइटर, जिससे वो टाइप करता है। तो राइटर का इंस्ट्रूमेंट हमने देखना है जिससे वो राइट करता है। राइट करता है स्क्रिप्ट, तो उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है जी, पेपर भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बुक भी नहीं है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट वो पेन है राइटर का। तो मीन जैसे टाइपिस्ट का रिलेशन है टाइपराइटर के साथ, वही राइटर का रिलेशन है पेन के साथ। देन आपका जी पेंट और आर्टिस्ट, पेंट और आर्टिस्ट का जो रिलेशन है वही हमने देखना है, वुड का किसके साथ आता है। आर्टिस्ट के लिए पेंट जो है वही मतलब ज़रूरी है उसके आर्ट के लिए, ठीक है। और वुड किसके लिए ज़रूरी होगी? फर्नीचर, फॉरेस्ट, फायर, कारपेंटर। कारपेंटर के लिए जी वुड ज़रूरी है, उसका जो आर्ट है ना, कारपेंटिंग या कारपेंटरी, वो वुड पे डिपेंड करता है। चलें ये हो गया। और हमारा ये जो आगे क्वेश्चन है ना, ये देखें ए सी एम ई और एम एस सी। मीन्स कि ये ए सी एम ई है ना, इसी के वर्ड्स को चेंज करके क्या बना दिया उसने? मेक या मैस बना दिया, एम एस सी ई। वर्ड्स वही हैं लेकिन उनकी उसने तरतीब चेंज कर दी, आगे पीछे कर दी है। देन ये जो वर्ड है आगे तीसरा, इसका उसने कहा है कि जी रिलेशन आगे आप इन वर्ड्स में आप ऑप्शन में फाइंड करें। तो जिस लिहाज से उसने तरतीब चेंज की है पहले से दूसरे की, तो तीसरे की भी चौथे के लिहाज से हमने वैसे ही करनी है। अब देखें फर्स्ट में ए हमारा पहले नंबर पे है, और सेकंड में ए सेकंड पे चला गया है। तो हमने आगे भी ये देखना है कि ए फर्स्ट में है तो सेकंड में देखना है, ऑप्शन में जहाँ पे ए सेकंड पे हो। तो ए सेकंड पे बी में है और डी में है। तो हमें ये क्लियर होगा कि या तो हमारा आंसर बी होगा या हमारा आंसर डी होगा। देन हमने सी देखना है, सी जो है वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है और दूसरे से कहाँ पे मूव कर गया? थर्ड पे। तो हमने यहाँ भी देखना है जो दूसरे नंबर पे एल है वो हमारा आगे थर्ड पे मूव करे, थर्ड नंबर पे आ रहा हो। तो एक तो इसमें, लेकिन इसमें चौथे पे है बी में, और हमारा जो डी है उसमें तीसरे पे आ रहा है। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया, हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो
जैसे एल्गा वर्ड है ना, उसका जो आगे वर्ड रिलेशन जिसका बन रहा है वो गाला के साथ बन रहा है। मतलब जिस तरतीब से हमारे पहले वर्ड चेंज हो रहे हैं, जो रिलेशन उनका है नंबरिंग का, वही आगे इस तीसरे का इन ऑप्शन में से हमने देखना है। ये आगे वाला ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन ये भी वैसे ही है। अब ये देखें, 80 जो है वर्ड, EIGHTY, इसी को आगे इसका रिलेशन बनाया है ये GIEYTH इसके साथ। तो इसमें भी हमने देखना है, जो ई है वो पहले फर्स्ट में है, तो ये कितने नंबर पे मूव कर गया, थर्ड नंबर पे। तो इसमें भी हमने ओ फर्स्ट पे है, तो वो देखना है ओ थर्ड पे मूव कर रहा हो, जिसमें ओ थर्ड पे आ रहा हो इन ऑप्शन में। फर्स्ट में थर्ड पे आ रहा है, सी में और डी में। फिर हमने आए देखना है, आए सेकंड पे है तो इधर भी सेकंड पे ही है, मीन फिर यू जो है वो भी हमारा इधर सेकंड है, तो आगे यू भी सेकंड पे ही होना चाहिए। तो यू किस में सेकंड पे आ रहा है, यू आ रहा है सी और डी में। मीन्स कि इनमें से हमारा अब कोई एक ठीक आंसर होना है। देन जी है, जी हमारा थर्ड से फर्स्ट पे आ गया है, तो टी भी हमारा थर्ड से फर्स्ट पे आना चाहिए। तो इन दोनों में टी फर्स्ट पे ही है। देन एच है हमारा, एच फोर्थ से किस पे गया, सिक्स पे। तो हमारा जो पी है वो फोर्थ पे है, तो ये सिक्स पे जाना चाहिए, पी सिक्स पे, ये दोनों में पी है जी। काफ़ी टफ कंपटीशन चल रहा है इन दोनों में। अब हम देखते हैं कि जी एच के बाद टी है, टी हमारा फिफ्थ पे है, इधर भी फिफ्थ पे है। तो हमारा यू जो है वो, यू किस में फिफ्थ पे आ रहा है जी, ये हमारा डी में फिफ्थ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आके इन दोनों का कंपटीशन एंड हो गया, तो यहाँ पे सी पीछे रह जाएगा। हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारे जो एक क्राइटेरिया उस पर पूरा उतर आया, तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स कि आपने जिस लिहाज से पहले की वर्डिंग नंबरिंग चेंज हुई है, पहले से दूसरे में, तो तीसरे से चौथे में भी उसी लिहाज से ही, उसी नंबरिंग के हिसाब से हमने वर्ड्स को चेंज करना है। देन फिर हमारा मेडिसन इज रिलेटेड टू पेशेंट, ये एनालॉजी का फिर क्वेश्चन है। इन द सेम वे एज एजुकेशन इज रिलेटेड टू, तो एजुकेशन जिस तरह से मेडिसिन जो है, देखें पेशेंट के लिए क्या उसका रिलेशन है, मेडिसिन उसके लिए कंपलसरी है ना। पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिलेगी तो वो तो मतलब या तो मर जाएगा या उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ लें। तो एजुकेशन किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर के लिए, स्कूल के लिए, स्टूडेंट के लिए, ट्यूशन के लिए। तो ये स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फिल इन द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें भी वही है। अब ABCD वाली सीरीजें ये आपकी लाजमी पेपर में भी आएंगी। तो देखें अब, एस है और एस के बाद कितने वर्ड छोड़ के वी आया है, एस के बाद अपने TU छोड़ के वी आ रहा है। देन आपका वी के बाद डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू और एक्स छोड़ के वाई आ रहा है, फिर दो छोड़ के वाई आ रहा है। फिर आपका बी आया, मीन्स के जी और ए, जी के बाद दोबारा फिर उसने ए से हमने काउंट कर लेना है, तो जी जी और ए छोड़ के हमारा क्या आया है, बी आया है। देन हमारा सी और डी छोड़ेंगे तो हमारा आगे क्या आएगा, ई आएगा। तो ई हमारा राइट आंसर बन गया यहाँ पे। अब ये हमारी एक नंबर्स वाली सीरीज है, जिसमें व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज जो है ना, वो कह रहा है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर आना है। तो हमने इसको थोड़ा सा असेस करना है कि क्या इनमें चल क्या रहा है, आया ये इवन ऑड नंबर है, आया ये कोई एडिशन हो रहा है किसी नंबर का, आया या कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये देखें, 3, 8, 6, 14, देन क्वेश्चन मार्क 20। अब हम इनको सेपरेट ले लेते हैं एक बार, ये इवन वाले की तरफ काउंट कर लेते हैं, और ऑड ऑड। हमारा जो 3 है ये फर्स्ट नंबर पे है, और ये 6 थर्ड नंबर पे है, ये ऑड है। और जो क्वेश्चन मार्क है ये भी ऑड पे ही है। ये एक ऑड वाली सीरीज हो गई, और ये एक इवन वाली हो गई, इवन नंबर 2, 4 और 6 जो हैं। तो हमने देखना है 3 से 6 क्या हुआ है, या तो ये मल्टीप्लाई हुए हैं दोनों, दो के साथ, या इसमें ऐड हुआ है। तो हम देखते हैं कि 3 × 3 6 हो गया। फिर आगे इसमें जमा 3 करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा। फिर आगे इसको छोड़ के करें तो या 20 के आगे 12 होना था। और जो हमारा ये है 8, जो दूसरी इवन वाली सीरीज है उसमें 8 से 14 हुआ है, मतलब 8 और 6 का एडिशन हुआ है इसमें, तो 14 हुआ है। और फिर इसमें 14 में 6 का एडिशन हुआ है तो 20 हुआ है। मीन्स के ये एडिशन वाला ही काम चल रहा है। 3 और 6, और 6 और 3 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमारा जो राइट आंसर आ गया वो 9 आ गया, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चंस में आपने ये चीज़ रखनी, या तो इवन ऑड का चक्कर होगा, या प्राइम नंबर का चक्कर होगा, या एडिशन होगा उसमें कोई 3 नंबर का, 4 नंबर का।
दो अलग भी हो सकती हैं, मतलब सीरीज मतलब इवन और ऑड नंबर वाली, या सेम ही चल रही होगी, या कोई मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है कि 3 ज़रब 3 6 और 6, 6 ज़रब 3, या 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, और 12, और कहीं पे आगे जाके 15 मिसिंग दे दे और फिर 18 दे दे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो 15 जो मिसिंग आया है वो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें। देन एक वर्ड और है जी हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने देखना है, AOP है जी, CQR है जी, EST है, GUE है, तो हमने पहले पहले वर्ड को ही देखना है। ए से सी आया है, बी को छोड़ के सी आया है, देन डी को छोड़ के ई आया है, देन एफ को छोड़ के जी आया है, देन एच को छोड़ के क्या आएगा, आई आएगा। तो आई जिसके स्टार्ट में होगा वो हमारे ऑप्शन ए और सी है। देन हम ये दूसरे वर्ड को लेते हैं, ओ। ओ के बाद क्या है, पी छोड़ के क्यू आया है, देन आर छोड़ के एस आया है, देन टी छोड़ के यू आया है, यू के बाद वी छोड़ के क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो ये हमारा IW, ये कौन सा बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब में सेम ही चल रहे हैं, सीरीज के क्वेश्चंस हैं, या आपके एनोलॉजी के रिलेशन वाले आ रहे हैं, या वर्ड्स की आगे पीछे नंबरिंग हो रही है। तो हम कुछ छोड़ के आगे और देख लेते हैं इनमें। ये भी वैसे ये कंट्रीब्यूटर और ये जो वर्ड है ये भी वही जो जिस तरतीब से ये सी मतलब पहले पे है तो किस पे चला गया, पांचवें पे। तो आगे जो वर्ड होगा ये प्रोहिबिशन, इसमें भी हमने पी देखना है, पांचवें पे जा रहा हो, पांचवें नंबर पे पी आ रहा हो, वो इनमें दो में आ रहा है जी, बी और डी में आ रहा है। तो मीन्स कि ये भी वैसे ही हो जाएगा, इसमें आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन इफ कैट एंड बोट, CAT and BOAT आर रिटन एज XYGN YLZG, मतलब कैट को उसने क्या लिख दिया है, XYG, मीन्स कि आपका सी को उसने एक्स बना दिया है। कोडिंग, ये कोडिंग लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जैसे फोर्सेस में होता है ना, कि वो किसी चीज़ का, अगर कोई बंदा है वो किसी मिशन पे गया है, अब वो कॉल कर रहा है, जैसे ये इन्होंने नेटवर्क पकड़ा था, आपको पता होगा बलूचिस्तान में इंडिया का जो नेटवर्क था, तो कैसे उन्होंने डिकोड किया था। ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं ना, वो जब वो मैसेज सेंड करते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल उन्हें अपना मैसेज कन्वे करना है इंडिया में, तो क्या करेंगे वो, अब कोई वर्ड है ना, कैट है, उसको कैट नहीं लिखेंगे, वो कोई ऐसे उसका एक उन्होंने बनाया होगा XZG, ठीक है, कोडिंग नंबरिंग। और बोर्ड जो है उसको YLZG। तो जब ये उनको पकड़ते हैं तो ऐसे ही ये डी कोड करते हैं उस वर्ड को, मतलब जो कैट है उसको ये डी कोड करेंगे कि अच्छा ये इस लिहाज से कैट की ये नंबरिंग आई है, तो बोट की ये आई है, मीन सी को उन्होंने एक्स लिखा हुआ था, फिर वो एक्स को जो है वो कन्वर्ट करेंगे सी में, पीछे लेके आएंगे सारी, फिर उनको पता चलेगा कि ये बंदा जो है ये तो किसी मिशन पे है और इस तरह इनको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है। तो बेसिकली ये, इसलिए ये जो आर्मी के क्वेश्चंस होते हैं उन वहाँ पे, ये आर्मी के टेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पे ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैट है, CAT, ये उसने सी को एक्स बना दिया है, ठीक है, और ए को जी बना दिया और टी को जी बना दिया है। इस तरह बी को उसने वाई बना दिया है और ओ को एल, देन ए को फिर वही जी और टी को जी। तो रिस्पेक्टिवली ना कोड लैंग्वेज, वही देखिए कोड लैंग्वेज है, हाउ इज एग इज टू बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो देखिए अब हमने ऊपर देखना है कि कहीं पे ई जो है वो ई तो यूज नहीं हुआ, लेकिन डबल जी जो है ना हमारा, जी यूज हुआ है। मीन्स जी जो है वो किस वर्ड की जगह पे यूज हुआ था, जी टी की जगह पे दोनों जगह यूज हो रहा है। यहाँ भी टी की जगह पे बोट में भी जी आया है, और टी में भी, ये जी कैट में भी जी आया है टी की जगह पे। तो यहाँ पे दो बार जी है, तो मतलब जो वर्ड होगा उसमें दो बार टी होगा लाजमी। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो बार टी किस में आ रहा है, ये दो बार टी आ रहा है जी सी और डी में। और जो हमारा ई है, ई को किस के साथ रिलेट करेगा, अगर हमारा बना है ए बना है जी बना है ना, देखें ए वर्ड जो है वो जी बना है, कैट में ए जो जी बना है, तो ए से आगे हम BCDE, तीन छोड़ के चौथा है ना, तो जी से हम पीछे चलेंगे वैसे ही, तीन छोड़ के चौथा होगा हमारा YXW, छोड़ के वी जो है वो हमारा चौथा होगा। अगर जैसे हमने ए को जी से कंपेयर किया, तो ई को अगर हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, ई का कौन सा वर्ड बनेगा, तो हमारा बनेगा वी। तो हमारा ऑप्शन जो सी है, VTT, VTT, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो मीन्स जो उसने वर्ड का जिसके साथ लिंक दे दिया है, कैट को उसने एक्स वाई जी बोल दिया है, तो हमने देखना है सी जो है वो हमारे पास एक प्रूफ हो गया कि एक्स है, ए जो है वो जी है, और टी जो है जी है। इस तरह ये भी उसी वर्ड बोर्ड को भी उसने उसके साथ नंबर दे दिया। तो जो हमें गिवन पूछा है वो हमने उसी सीक्वेंस के साथ ए बी। जी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी लेफ्ट हो गई थी, नेट स्लो हो गया था, तो दोबारा आपको शो हो जाती है। दोबारा हम एक दो क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्लास में, मतलब क्लास के बाद। ये लिंक आपको बता दिया है, वैसे भी आप लिंक सेंड कर दूंगा इसका। तो ये आप लोग इसकी देख बाकी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करिएगा। और इसके मैं और भी आपको बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर करें आप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें अब यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन हो रहा है। ये जो ये क्वेश्चन है, ये वाला, बैट इज कोडेड एज 283, कैट इज कोडेड एज 383, इसमें भी वही है। अब देखें बैट जो है बी वो हमारा 2 हो गया है, ए जो है 8 हो गया है, टी हमारा 3 हो गया है। कैट में जो सी है वो 3 है, ए वही हमारा फिर 8 हो गया है, और टी फिर हमारा 3 हो गया है। और आर का भी वैसे ही है। देन वो पूछ रहा है कि बैटर का बताना है। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा 2 है, वो 2 वाला हम सेलेक्ट करेंगे। देन ई जो है हमारा, ई हमारा जी यहाँ पे 1 है, 2 1 हो गया। देन डबल टी हमारा क्या है, टी हमारा 3 है तो डबल 3 हो जाएगा, ये पहले वाले दोनों ही चल रहे हैं। देन फिर ई आर, ई हमारा 1 है, तो 1 वाला जो है ऑप्शन ए वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई इतनी टफ नहीं है। देन एक और देख लेते हैं, ये वाला सेकंड लास्ट। इफ वाटर इज कॉल्ड ब्लैक, ठीक है, अब वही बात होगी जो मैंने आपको बताया। उसने नाम रखे हैं चीज़ों के। वाटर का नाम वो रख रहा है ब्लैक है जी, ब्लैक। ब्लैक का फिर नाम ट्री है। देन ट्री इज कॉल्ड ब्लू, मतलब ट्री को वो कोडिंग लैंग्वेज में ब्लू कहता है। ब्लू को वो कहता है कि जी वो रेन है। मतलब चीज़ों के कोडिंग लैंग्वेज में उसने इस तरह से नाम रखे हों कि एक चीज़ का नाम दूसरा रखा हुआ है, ताकि किसी को समझ ना आए जब वो बोले तो। Then rain is called pink and pink is called fish in a certain language. Then what is the color of sky called in that language? और देखो वो कह रहा है कि क्वेश्चन जो उसने पूछा है कि ये चीज़ों के नाम बता के, वो कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई इन दैट लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज में जो स्काई है ना उसका कलर क्या होगा। अब हमें पता है कि स्काई का जो कलर है वो क्या होता है, ब्लू होता है, पता है ना सबको। तो अब हम बार बार नेट का इशू बन रहा है, चले हमारी क्लास भी एंड हो रही है। तो अब ये देखें क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज कलर ऑफ स्काई कॉल्ड इन दैट लैंग्वेज। तो कलर हमें पता है स्काई का क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू होता है। और ब्लू को हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे ना, तो ब्लू को जो हमने नाम दिया था, ब्लू इज कॉल्ड रेन। तो हमने यहाँ पे जो रेन ऑप्शन है ना उसको सही करना है, हमने ब्लू को नहीं टिक कर देना। कि ब्लू तो हमें पता है वैसे स्काई का कलर होता है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि इन दैट लैंग्वेज, जो हमारी ऊपर लैंग्वेज चल रही है उसमें ब्लू का क्या नाम है। तो वो हमारा ब्लू का नाम क्या है जी, रेन है। ये हमें क्लियर होगा इसमें। चलें ये बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन दिए हैं तो जो मैंने नहीं करवाए। तो मैं आपको एक दो लिंक्स और बताता हूँ, वेबसाइट्स, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ये भी आपको सेंड कर दूंगा, और मैं और भी आपको बता देता हूँ। ये एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स। ये शायद आप लोगों को पहले ऑलरेडी पता हो या ना पता हो, तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। इंडिया बिक्स जो वेबसाइट है ना, इसमें आपके जो कंटेंट्स है ऑलमोस्ट वो भी पढ़ें, लेकिन ये इंडिया की है तो आप इसमें करंट अफेयर या जीके वगैरह ना कीजिएगा। आप इसमें वर्बल, लॉजिकल, एप्टीट्यूड, ये वाली चीज़ें हमारे करने की होती हैं। तो जो हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वही हमारे बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, या उनमें इनमें भी ये इंक्लूड होते हैं। एक तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो एप्टीट्यूड होते हैं, और जो लॉजिकल या एनालिटिकल या सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथमेटिक्स, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे गिवन है। ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। देन ये फिगर्स हैं, फिगर्स गिवन है। तो ये इसमें ये मज़े की बात इसमें ये है कि आप
एक तो व्यू आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आ गया, फिर वो उसने नीचे एक्सप्लेनेशन भी बड़े अच्छे से बनाई हो हर क्वेश्चन की कि किस तरीके से हमारा आंसर आया है। तो ये आपने यहाँ से लाजमी करने हैं। ये इंडिया बिक्स जो है यहाँ से इनको लाजमी देखिएगा। इसका जो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, एप्टीट्यूड है एक, उसमें आपके मैथ के कंटेंट्स हैं, देन आपका लॉजिकल है, देन आपका वर्बल है। तो जो मैं आपको अभी शो करवा रहा था वो आप लोगों ने उसमें से लाजमी कर लेना है। कहीं आगे पीछे हो गए। चलिए, मैंने आपको वेबसाइट बता दी, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो और भी मैं बल्कि आपको नोट्स इसके प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपके ये वाले क्वेश्चंस है ना मेंटल एबिलिटी वाले, ये आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको पेपर में जाके फायदा होगा। तो बाकी हम जो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास है वो कल, हमारा संडे है, कल ऑफ रहेगा। तो मंडे को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी जो क्लास है उसमें हम ये स्टेटमेंट बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग थी, हम जो है सिनेरियो बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसमें पढ़ें। और फिर हम मैथ की साइड पे आ जाएंगे। मैथ के काफ़ी कंटेंट्स हैं, ये इस पे टाइम लग जाएगा। तो इंग्लिश वाला तो इतना टफ नहीं है, वो तो हो जाएगा। इसको हम फर्दर भी देख सकते हैं, वो बात नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में हमारी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इनको हम फर्दर भी देख लेंगे। मतलब मैं किसी और वेबसाइट से भी देख लूंगा, अगर क्वेश्चन मुझे अच्छे मिल गए तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा, वेबसाइट भी बता दूंगा। तो अभी आपने जो ये एक करवाया है ये, और ये जो वेबसाइट बताई है इंडिया बिक्स, वेबसाइट्स तो और भी हैं लेकिन वो फिर और ज़्यादा होता जाएगा। इतना आप ज़्यादा करेंगे फिर वो एक वेबसाइट पे ही रहें तो बेहतर है अभी। चलें जी, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम एंड करेंगे अपनी क्लास को।